अब देखते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डेरिवेशन। सबसे पहले देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, और ये बैटरी है, इसका वोल्टेज भी है। अब हम जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है। सीरीज की क्या खास बात होती है आई से, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं होता ना, तो इसलिए सब में करंट एक जैसा जाएगा। इस पे वोल्टेज V1, इस पे वोल्टेज V2, इस पे वोल्टेज V3। तो V जो होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये टोटल वोल्टेज जो है वो 3 में डिवाइड हो गया है, V1 V2 V3। टोटल वोल्टेज को देख सकते हैं करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस IR। V1 को लिखेंगे IR1, V2 को लिखेंगे IR2, V3 को लिखेंगे IR3। तो R की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, सीरीज में ऐसे ऐड करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज हमसे वोल्टेज का रेशियो पूछते, तो V1 था IR1, V2 था IR2, V3 था IR3। तो V1 इज टू V2 इज टू V3 होगा सॉल्व करके R1 इज टू R2 इज टू R3। तो वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा सीरीज में उतना ही ज़्यादा वोल्टेज होगा।